Okay, screen is shared with you guys. Let's start. मैंने दोबारा शेयर कर दी है इन केस अगर किसी के साथ शेयर नहीं है। Let me open AMP. Okay, AMP is working. So task 7 was the last task we were working on. आज लोग काफी कम है। क्या रीजन है? जी तंजीला, कहाँ पे इशू है इस टॉप मेन्यू के अंदर? कोड अगर आप चाहते हैं तो मैं ओपन कर देता हूँ इसका। हम्म, ये भी ठीक है। सो टास्क 7 में दिस इज आवर इंडेक्स फाइल और इसमें हमने टॉप पे सबसे पहले HTML की डॉक टाइप बताई, HTML का हेड बताया, हेड स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की और बॉडी के अंदर हमने PHP का कोड लिखा जिसमें हमने हेडर अरे बनाई। टॉप हेडर के इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ईमेल पड़ा था, फोन पड़ा था, सोशल आइकन्स पड़े थे। उन सोशल आइकन्स के अंदर हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की क्लास, जो फॉन्ट की क्लास है वो लिखी और उनका URL यहाँ पे लिखा ताकि हम इसको नीचे फॉर ईच से प्रिंट करवा लें। अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ईमेल और फोन नंबर आना था वहां पे एक फॉर ईच यूज किया और फॉर ईच हम देखें हमने क्योंकि नेस्टेड अरे बनाई है, एक अरे के अंदर आगे से फिर किसी एक इंडेक्स पे सब अरे पड़ी हुई है। जैसे टॉप हेडर के अंदर सोशल आइकन्स के ऊपर फिर से अरे पड़ी है और इसमें फेसबुक के ऊपर फिर से एक अरे पड़ी है। तो हम जो फॉर ईच लाते हैं वो उसका काम है अरे के ऊपर आइट्रेशन करना। आप चाहें डायरेक्टली इस अरे के ऊपर फॉर ईच चला लें, आप चाहे इस इंडेक्स की अरे के ऊपर फॉर ईच चला लें, आप चाहे इस इंडेक्स की अरे के ऊपर फॉर ईच चला लें। आप जोन सी अरे का उस इंडेक्स पास करेंगे ना आप उसके ऊपर फॉर ईच चला सकते हैं। और उस जब जैसे मैं सोशल आइकन पे चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या नाम देना पड़ेगा? फॉर ईच के अंदर वेरिएबल का हेडर अंडरस्कोर एस, उसमें टॉप हेडर का इंडेक्स देना पड़ेगा, टॉप हेडर के इंडेक्स के अंदर मुझे सोशल आइकन्स का इंडेक्स देना पड़ेगा। ये दो इंडेक्सेस और एक वेरिएबल मेंशन करूंगा, उसके बाद फॉर ईच इसके ऊपर रन हो सकता है क्योंकि वो एक्सेस करेगा पहले टॉप हेडर को, हेडर एस को,
उसमें से टॉप हेडर को एक्सेस करेगा, टॉप हेडर में से सोशल आइकन्स को एक्सेस करेगा, और उसके बाद उसको लूप में रन करेगा। और इस तरह से हमारी ये वाली जो फर्दर क्लासेस है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये कीज बन जाएंगी और इनकी वैल्यू जो है ये अरेज बन जाएंगी। तो नीचे फॉर ईच का लूप हम देख लेते हैं। हमने हेडर अंडरस्कोर एस में टॉप अंडरस्कोर हेडर के ऊपर लूप चलाया। जब हमने टॉप अंडरस्कोर हेडर पे लूप चलाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से लूप अपना स्टार्ट किया। यहाँ से लूप स्टार्ट किया तो इस अरे के अंदर ये की बन गई और ये वैल्यू बन गई। राइट, ये की बन गई और ये वैल्यू बन गई। तो हमने चेक किया कि अगर की में ईमेल लिखा आ रहा है, जाहिर बात है इस की में ईमेल लिखा हुआ है। अगर की में ईमेल लिखा आ रहा है तो हम जो फाउंडेशन की क्लास है वो एफ ए इन्वेलप कर दें। और अगर उसमें फोन नंबर लिखा आ रहा है तो हम उसे एफ ए मोबाइल कर दें। ठीक है। और जो भी क्लास एफ ए क्लास नेम के वेरिएबल में आएगी वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्लास के वैल्यू के अंदर। और सिमिलरली जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जैसे ईमेल की वैल्यू हमारे पास ये आनी है, वो हम एज अ वैल्यू प्रिंट करा देंगे। नीचे वाले डिव में हमने वैल्यू प्रिंट करवा दी, और नीचे वाले डिव की क्लास में हमने की प्रिंट करा दी कि ये की यानी कौन सी टाइप की वैल्यू की डिव है। कि अगर ईमेल की, अगर ईमेल आ जाएगी तो यहाँ पे ईमेल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे फ्रंट एंड के अंदर जो बॉक्सेस जो एक्चुअली इस वैल्यू को दिखा रहे हैं, उनकी की बता रही है कि दीज आर ईमेल एंड दिस इज फोन नंबर। ठीक है, ये इस पे फोन की लगी हुई है, इसमें ईमेल की लगी हुई है। और ये हमने क्लासेस बना ली है, अब हम इन पे सीएसएस कर सकते हैं। ये तो था जी टॉप हेडर में। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, अगर हम राइट साइड की बात करें सोशल आइकन्स की, तो वो तो इससे भी बहुत इजी है। हमने सिंपली इंडेक्स पे किया, हेडर अंडरस्कोर एस में से टॉप हेडर, जब टॉप हेडर पे किया तो टॉप हेडर की पूरी अरे उसके पास एक्सेसिबल हो गई। इसमें से आप चाहें तो कोई फर्दर एलिमेंट पकड़ लें। हमने फर्दर एलिमेंट पकड़ा सोशल आइकन। हमने किया हेडर अंडरस्कोर एस के आगे टॉप हेडर का इंडेक्स, उसके आगे सोशल आइकन्स का इंडेक्स। जब ये पकड़ा तो उसके पास ये पूरी अरे आ गई। यहाँ से हमने की टू वैल्यू किया, की में चला गया टाइप ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म, उसका नाम, और अरे में चली गई उसकी क्लास और वैल्यू यूआरएल। हमने सिंपली यहाँ पे सोशल आइकन की टू वैल्यू किया, और डिव के अंदर हम लोगों ने क्लास के अंदर की बता दी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या पिंटरेस्ट है। और एचएफ के अंदर हमने यूआरएल बता दिया कि जब इस पर क्लिक होगा तो ये कहाँ जाएगा। और फॉन्ट ऑसम के अंदर हम लोगों ने क्लास पिक कर ली जो हमने उस अरे में पहले ही रखी हुई है। वैल्यू के अंदर हमने क्लास और यूआरएल दो चीजें रखी हैं, तो वहां हमने क्लास प्रिंट करा ली। तो एक ही डिव से हमारा काम कंप्लीट हो गया और हमें इफ एल्स नहीं लगाना पड़ा, जैसे हमें ऊपर लगाना पड़ा था क्लास नेम के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसकी टाइप स्टोर नहीं की थी, टाइप की के अंदर ही आ रही थी, वैल्यू में टाइप नहीं थी कि ये ईमेल है, डाटा, और ये फोन है। यहाँ पे तो सोशल आइकन्स में बता दिया ना कि ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, और आगे से उनकी क्लास से अंदाजा हो गई ये प्लेटफॉर्म बनेगा। और यूआरएल जो है वो तो हमने बस ये वैल्यूज प्रिंट कराई। ये की उस डिव की क्लास में दे दी है, ये फाउंडर के क्लास में दे दी है आई आई के टैग में, और ये एचएफ के अंदर एंकर के अंदर ये वैल्यू यूआरएल दे दी है। इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको है? एनी इश्यूज? तंजीला? ओके, आई एम मूविंग अहेड विद अदर टास्क्स। दानियाल हसन, आपके ना एंड में मैं देखता हूँ लेक्चर के एंड में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपकी सीएसएस अटैच नहीं हो रही है के। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा चलें तो वी हैव बॉटम हेडर। बॉर्डर हेडर में हमारे पास एक लोगो और मेन्यू, हमें ये दो चीजें चाहिए। तो हमने बॉटम हेडर का भी इंडेक्स बनाया हुआ है array के अंदर। तो क्या करें हम?
ये हमारा बॉटम हेडर है और इस बॉटम हेडर में हमें कॉल 10 और कॉल 10 की अगर दो क्लासेस लगा ले तो यहाँ तक लोगो आ जाएगा और तकरीबन 50 तक ऐसे ही है। So let's see if we can manage this. आप लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं जैसे मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। आवाज क्लियर है सबको? Who did this? Participants cannot chat with no one. मैंने चैट नहीं डिसेबल की, मे बी। अच्छा, कॉल 10 की स्पेस ऑब्वियसली ये पिक करेगा जितनी इसको चाहिए और यहाँ पे हमें चाहिए लोगो IMG, बट इट्स नॉट आल्सो IMG, वी कैन पिक H1 देयर। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ग्रीन। 30 की स्पेस फ्री रहने देते हैं। 40 के अंदर हम लोग अपना यूएल बना लेते हैं और यूएल से पहले एक डिव बना लेते हैं। डिव अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट मेन्यू पर। अच्छा जी। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। कॉल डैश 10, यहाँ पे भी हमने कॉल डैश 10 लिया था। वी नीड टू ऐड अ स्पेस। जो जो खाली डिव्स है वहां पे हम एक स्पेस ऐड कर देंगे ताकि विड्थ जो है वो मेंटेन रहे। अब हमारे पास बॉटम हेडर की इस अरे के अंदर लोगो है, लोगो की टाइप टेक्स्ट है, वैल्यू ग्रीन है। ये टाइप मैंने क्यों रखा है? क्योंकि वजह रही। रहील साहब, सिंपल HTML CSS में क्यों बनाएंगे आप? तो बेटा फिर क्यों आपने कोर्स ज्वाइन किया अगर आपको लगता है कि मुश्किल ही इतना है? थोड़ा मुश्किल है तो क्या आप नहीं करोगे? मैं जैसे चीजें होनी चाहिए वैसे बता रहा हूँ, आपने उस तरह नहीं करनी। इट्स अप टू यू। तो क्या हो गया, एक दफा इस मुश्किल में से गुजरोगे तो आगे आसान हो जाएगी। HTML पहले आती थी आपको या CSS पहले आती थी? नहीं आती थी ना, की है और हो गई है। ये भी करने से होगी। सिंपल सी चीज है, आपने लेआउट बना लेना। जहां पे डाटा प्रिंट करना है वहां पे PHP को ओपन करके पल्स का यूज करना है। अगर डाटा एग्जिस्ट करता है डिस्प्ले कर दो, नहीं एग्जिस्ट करता तो ये कर दो। छोटी छोटी सी लॉजिक्स है।
नहीं, आप क्यों इतने परेशान हो जाते हैं सारे? अच्छा जी। लोगो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ टेक्स्ट है, तो हेडर अंडरस्कोर एस की नाम से वेरिएबल है जिसमें अरे है, उसमें टॉप हेडर का काम तो कंप्लीट हो गया। अब बॉटम अंडरस्कोर हेडर में लोगो की टाइप की बेस पे मैं HTML एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नॉट एम्प्टी, तो पहली बात है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए बॉटम हेडर में लोगों को। हेडर अंडरस्कोर एस, उसके अंदर हमारे पास है जी बॉटम अंडरस्कोर हेडर, और उसमें लोगो। अगर तो लोगो एम्प्टी नहीं है, अगर मैं ये प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या डाटा मिलेगा, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। डॉलर हेडर अंडरस्कोर एस, उसके अंदर बॉटम अंडरस्कोर हेडर। जब मैंने ये प्रिंट किया तो मुझे स्क्रीन पे ये अरे मिल गई, इसमें लोगो आ रहा है, लोगो की टाइप टेक्स्ट आ रही है, वैल्यू ग्रीन आ रही है, और मेन्यू आ रहा है, उसमें एक आइटम आ रही है। तो मैं यहाँ पे अब अगर लिखूं कि हेडर अंडरस्कोर एस में लोगो को एक्सेस करे, जब वो लोगो को एक्सेस करेगा तो फिर इस अरे में दाखिल हो जाएगा। इस अरे को भी फिर हाथ से छोड़ देगा, क्योंकि जब इस अरे में दाखिल हो गया फिर उसका कंसर्न इन दोनों के साथ, लोगो। तो मैंने ये लिखा, रिफ्रेश किया, तो एंटर सब अरे। पिछली अरे, मेन अरे में दो एलिमेंट थे। एक एलिमेंट था हेडर का, बॉटम हेडर का, उसमें फर्दर दो थे, एक लोगो और एक मेन्यू। अब हम लोगो वाले के यानी इस चाइल्ड के अंदर एंटर हो गए, अब हमारा स्कोप टोटल यहाँ पे है। तो मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर एम्प्टी नहीं है, इफ नॉट एम्प्टी हेडर अंडरस्कोर बॉटम, बॉटम हेडर लोगो, तो जाहिर बात है जब वो इसको एक्सेस करेगा तो उसको ये अरे मिलेगी, और जाहिर बात है कि ये अरे मिलेगी तो वो एम्प्टी नहीं है, जीरो रिटर्न नहीं होगा, अरे रिटर्न होगी। तो हम इसके अंदर आकर लिखते हैं जी, अगर एम्प्टी नहीं है, और इफ जो हमारा हेडर अंडरस्कोर एस है उसके बॉटम अंडरस्कोर हेडर के अंदर जो लोगो है उसकी जो टाइप है, लोगो के आगे फर्दर हमारे पास इंडेक्स है टाइप का, तो हमने टाइप यहाँ पे लिखी है। अगर उसकी टाइप है इक्वल टू टेक्स्ट, तो क्या होना चाहिए, एल्स क्या होना चाहिए? अगर टेक्स्ट है तो वी वांट अ टेक्स्ट HTML टैग H1, और अगर इमेज है तो हम चेक करना चाहते हैं टेक्स्ट है तो H1 लगाएं, अगर इमेज है तो एल्स का मतलब है टेक्स्ट के अलावा कुछ भी है तो एल्स चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि या चले टेक्स्ट पे या चले इमेज पे, तो यहाँ पे आप एल्स इफ लगाएं, एल्स इफ, और पूरी कंडीशन दें। अगर ये इमेज है, और अगर टेक्स्ट भी नहीं है इमेज भी नहीं है, तो जो डिफॉल्ट एल्स है वो आप ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, फिर ये लोगो प्रिंटिंग रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोगो प्रिंट हो जाए तो यू विल डू योर विश। हम इको करते हैं, इको में हम यहाँ पे H1, और इस H1 के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो भी टेक्स्ट में आ रहा है ना, क्योंकि हमने टाइप पिक की है, हम वैल्यू पिक करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो लोगो में लिखी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू कंकेटिनेट करा देते हैं। डॉलर हेडर अंडरस्कोर एस, उसमें बॉटम अंडरस्कोर हेडर, उसमें लोगो, और उस लोगो की वैल्यू यहाँ पे H1 के साथ बाइंड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर इमेज होगी तो URL आ रहा होगा वैल्यू में, तो हम इको करेंगे IMG SRC। इस SRC के अंदर सिंगल कोट से हमने इसको तोड़ा, दो डॉट्स लगाए, डॉलर हेडर अंडरस्कोर एस, बॉटम अंडरस्कोर हेडर,
उसमें लोगो और उसमें वैल्यू। और अगर ये एच, अगर टेक्स्ट नहीं है तो, अगर टेक्स्ट है तो H1 चलेगा, इमेज है तो इमेज चलेगी। अगर ये दोनों ही नहीं है, टेक्स्ट है ना इमेज है, टाइप नहीं की यूजर, तो फिर यहाँ पे इको करा के हम उसको प्लेन, आप समझ लें कि H3 में चला देते हैं, डिफॉल्ट H3 चले हमारा। दिस इज कॉल्ड फॉल बैक, कि ये है, ये हुआ तो ये वाला HTML टैग लगा देना है, इमेज वाला लगा देना, ये दोनों ना हुए तो यहाँ पे फॉल बैक कर जाए, इस स्टेप पे आ जाए। डिफॉल्ट हर एक के लिए H3 होगा। हेडर टेक्स्ट, बॉटम हेडर, लोगो, वैल्यू, इनसाइड H3। अभी क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट बताया हुआ है कि लोगों की टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, इसलिए उसने पहली कंडीशन को ट्रू किया यहाँ पे, एग्जैक्टली इक्वल टू टेक्स्ट ट्रू है, टाइप में जो भी था वो टेक्स्ट के बराबर है। इस लेफ्ट साइड की उसने वैल्यू उठानी है, लेफ्ट साइड की वैल्यू उसने कैसे उठानी है, अरे में जाना है, अरे में जाके मुझे नहीं पता, इस तरह की चीजें आप लैब मैनेजर से डिस्कस करें, मुझे इस चीज का नहीं पता। हाँ, क्लास हमारी 9:30 शुरू होती है, आज 9:36 पे मेरा ख्याल स्टार्ट हुई है, तो इतना मुझे पता है। क्लास के रिलेटेड आप सर से बात करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स है, बॉटम अंडरस्कोर हेडर का सब इंडेक्स है, और उसके अंदर सब इंडेक्स लोगों का है। ठीक है, तो आप ये पिक करते हैं, उसके बाद ये इंडेक्स पिक करते हैं, तो आपको ये पूरी अरे की एक्सेस मिल जाती है टॉप से बॉटम। उसमें आप ये पिक करते हैं तो फिर बाहर वाली अरे को तो स्किप करा देगा क्योंकि अंदर आ गया है, और अंदर आगे वैल्यू को पिक करेगा। तो आप चेक करें हेडर अंडरस्कोर एस के अंदर, बॉटम अंडरस्कोर हेडर के अंदर, लोगो के अंदर टाइप, तो आपको ये वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू आपको मिल रही है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे। जब आपने ये सारा लिखा ना, इसका मतलब है कि आपको इस सारे वेरिएबल के इंडेक्सेस में टाइप की वैल्यू मिल गई है। उसको आपने कंपेयर किया कि क्या जो वैल्यू यहाँ से आ रही है, जब हमने इस अरे को एक्सेस किया, बॉटम हेडर को एक्सेस किया, लोगो को एक्सेस किया, टाइप को एक्सेस किया, तो हमें मिल गई जी एक वैल्यू। क्या वो वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के? अगर तो ये दोनों मैच करते हैं तो फिर ये वाला कोड चला दो। अगर ये नहीं मैच करते तो इधर आके चेक करो क्या ये जो यहाँ से मिल रहा है और इमेज बराबर है। अगर ये मैच करते हैं दोनों लेफ्ट और राइट तो फिर ये चला दो। ये भी नहीं चलता तो फिर नीचे आओ, चेक करो कि आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ पे आप बाइंड करके भेज दो। अच्छा, अब अगला हमारा कंसेप्ट है जो वो मेन्यूज के ऊपर है। तो मेन्यूज हम यहाँ पे बता चुके हैं, बॉटम हेडर के अंदर हमारे पास मेन्यू की अरे है और उसमें आइटम्स दी हुई है। मेन्यू का नाम होम होना चाहिए और उसका यूआरएल ये होना चाहिए, नाम अबाउट होना चाहिए, यूआरएल ये होना चाहिए, नाम सर्विसेज होना चाहिए, यूआरएल ये होना चाहिए। तो इट्स अ सिंपल थिंग टू डू। यहाँ पे हमने यूएल के अंदर एल आई बनाई है ना, यहाँ पे हमें एल आई को रिपीट करना है। वैसे एक नॉर्मल मेन्यू ऐसे होता है कि हम यहाँ पे एच लगाते हैं, नहीं यहाँ पे तो एच नहीं लगेगा। यूएल के अंदर एल आई होती है और एल आई के अंदर एंकर होता है। एंकर में आपका पाथ लगता है, जो भी जिस पाथ पे आप यूजर को लेके जाना चाहते हैं क्लिक के ऊपर। यहाँ पे लेट्स सपोज आप गूगल का लिंक दे देते हैं। नॉर्मली इस तरीके से हमारा एक मेन्यू बन जाता है। ये हमारा मेन्यू है, फिर हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन करेंगे, ठीक है, ताकि बुलेट पॉइंट्स खत्म हो जाए। और हमारे पास ये जो एंकर है इसमें इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म कर देंगे, इसको नन करेंगे ताकि हमारे पास डेकोरेशन खत्म हो जाए। फिर जो हम इसके ऊपर आते हैं तो
वी कैन सी ये एंकर इनलाइन एलिमेंट है। ये एल आई पूरा आपके पास यूएल फुल फ्लेज ब्लॉक है, एल आई भी ब्लॉक है, लेकिन एंकर इनलाइन है। ये दोनों अपनी जितनी स्पेस अवेलेबल है ले रहे हैं ब्लू कलर से। ये उतनी स्पेस ले रहा है जितनी टेक्स्ट की है। तो हम इसको पैडिंग देते हैं, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। तो अब अगर हम इसके ऊपर कर्सर करें तो ये एक बटन की शक्ल ले गया है। ठीक है, एक बटन की शक्ल में आ गया है। और अब आप दूर से जैसे यहाँ पे करीब आएंगे इसके, तो आपका कर्सर चेंज होगा। पहले इसके ऊपर आने से कर्सर चेंज होता था, अब इसके करीब आने से कर्सर चेंज होगा। इसका मतलब है कि इसका क्लिकेबल एरिया बढ़ गया है। हाँ, तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, जिससे एक बटन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कर देते हैं जी, ये वाला कैरेट ब्लू कर दिया हमने। अब ये एक मेन्यू बटन की शक्ल में आ गया है एंकर। आपको एडजस्ट थोड़े से राउंड करने हैं, आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दें। बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉर्डर का रेडियस देने की जरूरत है। 4 पिक्सल पे देखें, आपके कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए हैं। पहले ये राउंड नहीं थे, पहले इस तरह से, अब राउंड है। ठीक है, तो ये हम करते हैं। और यहाँ पे हमने जो बेसिकली एल आई को रिपीट कराना ना, एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। उस लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है और हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो। तो वी पिक लूप हेयर, php क्लोज, php ओपन, php क्लोज, फॉर ईच डॉलर हेडर एस, बॉटम हेडर, हेडर बॉटम, टॉप हेडर, बॉटम अंडरस्कोर हेडर। उसमें हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमारे पास आइटम्स है। आइटम्स के ऊपर मैं लूप चलाना चाह रहा हूँ। एज डॉलर लेबल, जो भी उसकी की है वो लेबल है, और जो भी उसकी वैल्यू है वो यूआरएल है। तो एज लेबल टू यूआरएल मैंने लूप चला देना है। और यहाँ पे मैं इको करवा देता हूँ जो मैंने एचटीएमएल लिखी थी। अगर मैं इसको एचटीएमएल में देना चाहता हूँ तो यहाँ पे पीएचपी क्लोज करके ओपन कर लूंगा ऐसे। लेकिन चले, मैं ऐसे देना चाह रहा हूँ, इको सिंगल कोट्स, ये वो एचटीएमएल आ गई जो हमने लिखी थी। ठीक है, ये हमारे पास एक एल आई आ गई। इस एल आई के अंदर हम लोग इस यूआरएल की जगह पे क्या देंगे, जो हमारे पास फॉर ईच में यूआरएल आ रहा है वो इधर आना चाहिए, एचरेफ में। तो क्योंकि ये सिंगल कोट से शुरू हुई थी, हमने यहाँ पे 2 सिंगल कोट्स लगाए, 2 डॉट लगाए, और यहाँ पे यूआरएल लगा दिया। और यहाँ पे हमें चाहिए उस मेन्यू का लेबल। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स ने, 2 डॉट्स ने, और यहाँ पे आप लेबल का वेरिएबल लगा दें। इट इज प्योर सिंपल। सेव करते हैं। और ये वाली जो डेकोरेशन है ये हम अब ऐसा करते हैं कि इस एंकर को ऐसा करते हैं कि इस एंकर को हम एक सीएसएस क्लास से देते हैं। अब हम लिख देते हैं जी लिंक, और इस एल आई को भी क्लास से देते हैं। क्योंकि ये लिस्ट आइटम है तो इसको आइटम की क्लास से देते हैं, या हाँ आइटम की क्लास से देते हैं। और यहाँ पे हम डॉट लिंक जो है उसकी सीएसएस कॉपी कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है इस बटन के साथ।
रिफ्रेश करें। नाउ यू आर गेटिंग लिस्ट ऑफ मेन्यूज। कौन से मेन्यूज हैं ये जो हमारी इस array में आ रहे हैं, हमने इस array में बनाए थे। मेन्यू के अंदर आइटम्स यूआरएल अबाउट के आगे, यूआरएल सर्विसेज के आगे ये पोर्टफोलियो टीम, तो वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा ली। ऑल्ट जी करेंगे तो हमारे कोड के नीचे वाला स्क्रोलर खत्म हो जाएगा। कौन सा स्क्रोलर, किस स्क्रोलर की बात कर रहे हैं आप? ये ऑल्ट जी मैं 2-3 दफा कर चुका हूँ। यही हो रहा है। अच्छा, यानी का मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कर रहा है। नहीं जी, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग हमारी बंद हो गई थी। अच्छा जी, सर्विसेज के अंदर नीचे अगर आप आएंगे तो फॉर ईच का लूप जो चला है उसके अंदर आपने इक्वल लगाया हुआ है। यहाँ पे आइटम की क्लास लगाई है, यहाँ पे लिंक की क्लास लगाई है। लिंक की क्लास में हम लोगों ने CSS अप्लाई कर दी है। और जो हमारा आइटम है, अगर हम डिव देखें जिसके अंदर हमारी ये यूएल प्रिंट हो रही है, दिस इज मेन्यू रैपर। मेन्यू रैपर के अंदर यूएल है, तो मैं यहाँ पे डॉट मेन्यू रैपर लिख रहा हूँ। मेन्यू रैपर की डिव के अंदर ये यूएल है, उस यूएल के ऊपर हमें लिस्ट स्टाइल टाइप को नन करना है। और इस यूएल के अंदर हमारे पास एलाइज है, वो ब्लॉक है, उनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है। और उसके बाद हमारे पास लिंक्स हैं जिनको हम पहले बटन की शक्ल दे चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर, कैशे क्लियर हो गई है, हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। अब पहली बात तो ये पैडिंग्स बहुत ज्यादा है। टॉप बॉटम की पैडिंग होनी चाहिए 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट की होनी चाहिए 10 पिक्सल, लाइक दिस। अगर हमें जरूरत भी पड़ती है इस सारे डिजाइन की तो 5, 10। रिफ्रेश करें। और हमें वैसे कलर की जरूरत नहीं है, कलर निकाल दें। बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। डिफॉल्ट कलर ब्लैक हो जाए इसका। और देखें पहला लेटर इन सबका कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से आप चेंज कर सकते हैं। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज में पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, लाइक दिस। फॉन्ट हम आई डोंट नो ऐड कर चुके हैं या नहीं, तो फॉन्ट हमें ऐड करना है यहाँ पे। मुझे नहीं अंदाजा कौन सा फॉन्ट है, चेक करना पड़ेगा। तो फैमिली लिखेंगे तो ओपन सैंस है, सैंस है, तो ये नॉर्मल फॉन्ट ही है, तो हम इसको आई थिंक डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको बॉडी पे लगा देता हूँ। बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पे ऑटोमेटिकली ये फैमिली अप्लाई हो जाएगी। फॉन्ट फैमिली, ओपन सैंस, सैंस है, ठीक है। और मजीद हमें इसमें क्या कम ज्यादा करना है जी? ये हमारा इसमें टेम्पलेट बना है। यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा है, आप इस मेन्यू को ड्रैग करके इसके नीचे से शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं, लेट्स लुक एट इट। हम इस मेन्यू रैपर में अगर टेक्स्ट लाइन राइट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमने ये बटन नहीं बनाना और ये दो मेन्यूज नहीं बनाने, तो हम इसको इसके नीचे से शुरू कर लें, ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप CSS में लिख दें तो मेन्यू रैपर जो है
उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट, क्योंकि यूएल तो एक टेक्स्ट ही है ना, अनऑर्डर इज अ टेक्स्ट, तो उसको आप टेक्स्ट लाइन राइट की प्रॉपर्टी से राइट पे ले आएंगे। ठीक है जी, ये हमारा बन गया। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला डेटा स्टोर किया है, हम स्लाइडर का या बैनर का डेटा स्टोर करें, तो यहाँ पे एक बैनर अटैच कर दें। मुजफ्फर हुसैन कह रहे हैं जी, सर HMLT के साथ आप ये बताएं PHP को कैसे लिंक किया। HMLT क्या है? HTML। लिंक से आपका क्या मुराद है? मैं आपको आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि सवाल आपका बाकी भी समझ जाए। जी मुजफ्फर, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने कह रहा था ये लिंक कैसे करेंगे आप HTML फाइल को PHP में, जैसे CSS फाइल की लिंक करते हैं। लिंक इसका से आपका थोड़ा क्या मुराद है? लिंक से देखे लिंक ना, मैं हमने जैसे, डायरेक्टली PHP की फाइल के अंदर HTML का कोड लिखा है। हाँ जी। ठीक है, हमने कोई लिंकिंग नहीं की। अगर तो हम HTML पे काम कर रहे हैं तो PHP का लिंक देना हो तो जैसे हम CSS पे HTML दे। नहीं, आप देखे ना, HTML में आप काम कर रहे हैं, आपने PHP का लिंक देना है। गुड गुड क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि मैं ऐसा करता हूँ, इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूँ base.php। ठीक है, जी अब इस फोल्डर में मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ index.html। जी और यहाँ पे हम डॉक टाइप दे देते हैं, HTML दे देते हैं, हेड दे देते हैं, बॉडी दे देते हैं, और यहाँ पे H1 दे देते हैं। वेलकम टू। ठीक है, जी हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, स्टार्टिंग की पेज इंडेक्स पेज होगा। ये आपकी इंडेक्स फाइल HTML की चल गई। अब ओके आपने इस पेज में इस पेज पे आप PHP का कोड नहीं लिख सकते। सर, इसको लिंक कैसे करेंगे, फिर मैं यही कह रहा हूँ। इस फाइल को लिंक का मतलब ये है कि आप इसको यूजर को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ से उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ जी पे एक एंकर दे देता हूँ। लेट्स स्टार्टेड। और यहाँ पे आप href में लोकल होस्ट का पाथ देंगे, PHP स्टार्ट फोल्डर का नाम देंगे। ठीक है, task 7 बताएंगे, उसमें आपकी base.php की फाइल है, इस फाइल का पाथ देंगे। ठीक ठीक है, और ठीक यहाँ से थैंक यू। हम क्या करेंगे, क्लिक करके रिक्वेस्ट ले जाएंगे दोबारा सर्वर के ऊपर, और सर्वर चेक करेगा कि अगर उसके पास वो एग्जैक्ट फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको चलाएगा। अब यहाँ पे देखो पाथ में मिस्टेक हो गई है, हाँ जी, यहाँ पे हमें स्लैश से आई थिंक शुरू करना चाहिए था। अगर हम दोबारा से स्टार्ट करें, मैं यही अप्लाई कर रहा था तो नहीं हुई थी। स्लैश आई थिंक में था डाला, स्लैश के साथ। स्लैश का मसला है या हम लोग अगर तो देखें, मैंने स्लैश ऐड किया ना, तो उसने बेस वाला पाथ उठाया और उसके आगे पाथ लगा दिया है। ये देखें, हाँ जी अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक स्लैश आ रही है, उसके आगे हमारा पाथ आ रहा है, और उसके पीछे हमारे पास ये स्लैश आ रही है। सो इट मीन्स कि अगर वो बेस पाथ उठा रहा है तो हम ये निकाल देते हैं अंदर से। हम यहाँ पे PHP स्टार्ट के फोल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहली फाइल भी लोकल होस्ट के अंदर है जो चल रही है, इंडेक्स फाइल। तो जब स्लैश लगाओगे तो उसने लोकल होस्ट स्लैश ही उठा लेना, और उसके आगे वाला उसने बाकी चलाना है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल चल गई base.php। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके।
हाँ जी, एनीवन एल्स जिसको कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी और को ना समझ आई हो? सबको क्लियर है? ओके। अब ये छोटी मोटी जो लेआउट की अलाइनमेंट की इश्यूज है, आई थिंक यू गाइस कैन डू इट। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 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 यू कैन यूज दैट मार्जिन पैडिंग लेफ्ट और राइट की अलाइनमेंट आप पिक्सल परफेक्शनिस्ट की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम पहले देख चुके हैं पिक्सल परफेक्शन कैसे करनी है। ओवरव्यू? क्या ओवरव्यू दूं? मुझे तो आपकी बात की समझ नहीं आ रही। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला पोर्शन बनाया था, आज के लेक्चर में हमने ये लोगो प्रिंट कराया और ये मेन्यू प्रिंट कराया। आपके सामने प्रिंट हुआ है ये भी और ये भी। इस तरह मैं कभी भी आपको कंप्लीट कोर्स करा ही नहीं सकूंगा। ये हेडर बॉटम हेडर की हमारे पास टैग पहले से बना हुआ था, और उसके अंदर हमने कॉल 10 का एक बॉक्स लगाया, फिर कॉल 10 का बॉक्स लगाया, पहले वाले बॉक्स में स्पेस दे दिए, दूसरे वाले बॉक्स में हमने लोगों का टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया, तीसरे वाले बॉक्स में फिर स्पेस दे दी है, चौथे वाले बॉक्स में हमने मेन्यू प्रिंट करा दिया और पांचवें बॉक्स को एम्प्टी रखा है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, कॉल 10 स्पेस के साथ, नेक्स्ट में लोगो, उसके आगे कॉल 30 उसमें एक स्पेस दी हुई है, ये एम्प्टी कंसीडर हो रहा है। उसके आगे वाले कॉल 40 के अंदर हमारे मेन्यू आ रहे हैं और उसके आगे कॉल 10 हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, और इसमें हमने एक्सेस किया है अपनी अरे को और लोगों का टेक्स्ट प्रिंट करा दिया है। वो एक्सेस करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे कोड लिखा है कि हेडर में जाओ, बॉटम हेडर में जाओ, अगर लोगों की वैल्यू है चेक करो उसकी टाइप क्या है। अगर तो उसकी टाइप टेक्स्ट है तो H1 का टैग प्रिंट करा दो, अगर उसकी टाइप इमेज है तो इमेज के सोर्स के अंदर जो हमारे पास लोगों की वैल्यू आ रही है, अगर इमेज होगी, अगर यहाँ पे इमेज होगी तो वैल्यू में यूआरएल होगा, अगर इमेज है तो फिर यूआरएल इमेज के उस टैग में लगाना है हमने। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज, और तो फिर वैल्यू में मुझे यूआरएल लिखना है, और यूआरएल के अंदर मुझे किसी भी लोगों का, किसी भी चीज का लोगों का पाथ देना पड़ेगा। जैसे ये लोगो है या ये लोगो है, ये यूआरएल है, यहाँ पे साइन कर देता हूँ। आपकी यहाँ पे इमेज आ जाएगी। क्यों आई है? क्योंकि मैंने कोड के अंदर ये चीज मेंशन की हुई है। कोड के अंदर ये चीज मेंशन की हुई है कि अगर हेडर एस बॉटम हेडर लोगो की टाइप टेक्स्ट है तो वो जो वैल्यू है उसको H1 में लगा दो, लेकिन अगर टाइप इमेज है तो लोगो की जो वैल्यू है उसको इमेज के टैग में लगा दो। तो उसने सेकंड वाला पिक कर लिया, ये वाले में उसको फॉल्स मिला, टेक्स्ट नहीं था। इमेज पे उसको मिला कि हाँ इमेज जो लोगो के अंदर हेडर एस में बॉटम हेडर में लोगो में टाइप है वो वाकई इमेज के बराबर है, तो उसने इको करा के इमेज का टैग चला दिया। अगर ये दोनों ना मिलते तो वो H3 लगा देता। तो ये हमने फॉल बैक कोड लिखा है। उसके बाद हम अगले कॉलम को हमने एम्प्टी रखा हुआ है, उस अगले कॉलम में गए हैं, वहां पर जाके डिव की एक क्लास बनाई है मेन्यू रैपर, उसमें यूएल का टैग लगाया है। जितने भी हमारे मेन्यूज बनते हैं वेबसाइट्स में वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनते हैं। यूएल के अंदर एल आई अप्लाई होती है, एल आई के अंदर एंकर अप्लाई होता है, और उस एंकर में हम अपना लिंक देते हैं। ये स्टैंडर्ड है वेब का। तो हमने यूएल के अंदर एक लूप लगा लिया, और हेडर बॉटम, बॉटम हेडर के अंदर हमारे पास मेन्यू के इंडेक्स पे आइटम्स पड़ी हुई थी। वो आइटम्स की जो नाम थे वो हमने लेबल के वेरिएबल में रखवा लिए एज, तो वैल्यू की जगह पे हमने लिख दिया यूआरएल।
तो एचरेफ में हम यूआरएल प्रिंट करा रहे हैं और एंकर के अंदर टेक्स्ट की जगह लेबल प्रिंट करा रहे हैं जो हम इस लूप से गेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे मेन्यूज प्रिंट हो गए स्क्रीन पे। बाकी हमने ये क्लासेस दी हैं, एल को क्लास दी है आइटम की, एल को क्लास दी है आइटम की, एंकर को क्लास दी है लिंक की। उसके हमने यहाँ पे सीएसएस कर दिए कि भाई लिंक के ऊपर ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, पैडिंग ये लग जाए, कलर ब्लैक हो जाए, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस ये हो जाए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हो जाए। एल के ऊपर इनलाइन ब्लॉक कर दिए, यूएल के ऊपर लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया और मेन्यू रैपर का टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, जिससे ये मेन्यू इधर शुरू होने की बजाय इधर से शुरू हो गया, राइट साइड से। एंड दिस इज इट। आप लोगों ने वीकेंड पे मेरा ख्याल ट्राई नहीं किया है इसको। अच्छा बाकी क्या सिचुएशन है, लेट मी नो, शुड वी स्टॉप और शुड वी कंटिन्यू?